तू झोला छाप अनपढ़ तो नहीं? नहीं नहीं, तू बापू? मैं बापू। तू पंच? मैं पंच। तू सरपंच? मैं सरपंच। तू पागल? मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। हट। जो पूछा उसे सच बताएगा? सब बताऊंगा, सबको बताऊंगा। ठीक है फिर आइए देखते हैं आज हमारा जम्बूरा हमें क्या सिखाता है। अरे चाचा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, आज सुबह से खांसी थोड़ी ज्यादा हो रही है। कल सुट्टा फूक लिया था क्या? अरे बीड़ी छोड़े हुए तो जमाना हो गया। अरे तो हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, 2 दिन हफ्तों से खांसी, बलगम, रात को पसीने आ रहे, कपड़े ढीले हो रहे हैं। चाचा पहले तो दूर हो जाओ और बुरा मत मानना, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अरे तू तो ऐसे भाग रहा हो जैसे तूने भूत देख लिया हो। मैं यही खड़ा हूँ, पर पहले आपको मास्क लगाना पड़ेगा। ये ले। अरे मेरी नहीं लगाना चाचा, अपने मास्क लगाना है और जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अरे छोटी सी चीज है, खांसी ही तो है, मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले लेता हूँ। क्यों डॉक्टरों के पास जाऊँ, क्यों अपना बिल बढ़ाऊँ? क्योंकि बात है ये। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो रही है तो कोई जाके मेडिकल स्टोर पे दिखाता है क्या? अरे आप बताओ, आप जाके किसी मेडिकल स्टोर पे दिखाते? अरे आप भी छोड़ो यार, तुम बताओ, तुम जाके किसी मेडिकल स्टोर पे दिखाओगे क्या? चाचा 2 हफ्ते हो गए, जाके किसी डॉक्टर के दिखाओ। चलो साथ में। चलो। बता जम्बूरे, यहाँ क्या हो रहा था? 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार खतरे का निशान। ऐसा? खांसी जुकाम से अगर जो हो परेशान, मेडिकल शॉप पे नहीं जाना, जाना है अस्पताल। अरे डॉक्टर साहब, मेरे चाचा को देख लो, इनको 2 हफ्ते से खांसी हो रही है। 2 हफ्ते से खांसी हो रही है, और क्या क्या तकलीफ है? रात को बुखार आता है, कपड़े ढीले हो रहे हैं, बलगम में खून आने लगा आप है। ऐसा करो, ये टेस्ट करा के आओ। ये लो डॉक्टर साहब। अरे आपको तो टीबी है। टीबी? ये क्या होता है? टीबी एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है, लेकिन अगर इसका सही समय पर इलाज कराया जाए तो इससे बच भी सकते हैं। टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये आपकी गुर्दे, हड्डियां और यहाँ तक कि दिमाग को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी एक कीटाणु से फैलता है जो हवा के माध्यम से फैलता है। तो जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है या फिर छींकता है तो वो कीटाणु हवा में चला जाता है और फिर वो हवा से आपके श्वास के माध्यम से आपको भी प्रभावित कर सकता है। तो आइए जानते हैं टीबी के मुख्य लक्षण क्या है। सबसे पहला, 2 हफ्तों से ज्यादा बुखार या खांसी होना। दूसरा, रात को बुखार बढ़ जाना। तीसरा, रात को सोते वक्त पसीने आना। चौथा, वजन कम होना अचानक से। और 5वां, कभी कभी खांसी में बलगम के साथ खून भी आना। तो टीबी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अगर पता है किसी व्यक्ति को टीबी है तो उन्हें मास्क लगाना चाहिए और थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए अपने आसपास के लोगों से। दूसरा, दवाई सही समय पे खानी चाहिए और छोड़नी नहीं चाहिए बीच में। पूरे समय तक, 6 महीने के समय तक दवाई खानी चाहिए। तीसरा, हाथ अच्छे से धोने चाहिए। और चौथा, अपना पोषण सही करना चाहिए, क्योंकि पोषण सही करने से टीबी से जल्दी बचा जा सकता है। कोई यहाँ खासे खासे, कोई यहाँ झुके झुके, 2 हफ्ते से खासे खासे, तुम्हें है टीबी यार। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए, हमारा लल्ला है 2 साल का, अकेले नहीं संभाल पाएंगे कोई उसे। दिक्कत नहीं है, उन्हें बस दवाई देते रहिएगा और उन्हें बोलते रहिए दवाई खाते रहे 6 महीने तक, बीच में छोड़नी नहीं है। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना कुछ डॉक्टर नहीं साहब? होगा, सब ठीक हो जाएगा, बस दवाई खानी है। अरे सुनो, मैंने सुना है बिल्लू की कुछ हो गया है, चलो मिलके आते हैं। क्या हो गया बहन? अरे भैया क्या बताएं, हमारे पति की तबीयत खराब हो गई है, अस्पताल लेके गए थे ऐसा उसको। क्या हो गया उन्हें? डॉक्टर बोले हैं टीबी हुआ है। मर जाएगा, अरे अब तो मर जाएगा। अरे अब चाय वगैरह तो नहीं, अरे, नहीं, नहीं, बाद में नहीं, आते, बाद में आते। टीबी ना हुआ, शनि हो गया। दूध वाला दूध कहाँ ले जा लो। रहे हो? ये इधर कहाँ जा रहे हो? मेरा दूध देना था इन्हें। आपको पता नहीं है इनके घर में टीबी हो रखा है? टीबी? हाँ टीबी। आप दूध उनके कहाँ पे है? टीबी एक गंदी बीमारी है और आप उनके घर में दूध दे रहे हो, वही दूध हमारे घर में आएगा, हम लोग बीमार हो जाएंगे, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। गलत कह रहे हो तुम, अरे गलत तू कह जा रहे हो। यार, तू जा। हाँ तो आप उनके घर में दूध मत दो। अरे भैया कह रहे कि मास्क लगा के ना पहले का नहीं। अरे भाई ये ठीक नहीं होता, मास्क के पार्ट लगा झूठ कह रहे हो तुम, झूठ कह रहे हो। कहते हैं यार, पतला सा कपड़ा कहते हैं, पतला सा कपड़ा लगाएंगे और हुआ ही नहीं। फालतू बातें मत जाओ उनके घर पे। और ये बेचारे गरीब आदमी इतना महंगा इलाज तो ये करवा नहीं सकते, तो मरी अरे जाएंगे। मुझको यार, तू होता जा है, यार, मुझको। तू जा। मैं नहीं दे रहा आपसे दूध। अरे तुम तो रुको, एक और बात बताता हूँ।
कह रहे हैं कि 12 महीने लगेंगे इलाज के लिए। अरे ये कभी ठीक नहीं होता। अरे भाई 6 महीने में हो जाता है। अरे नहीं होता। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, बता रहा हूँ मैं ठीक होता। नहीं दे रहा ये दूध। भाभी जी मैं नहीं दे रहा दूध। भैया पर नहीं क्यों? दे रहा मैं। क्या करूं मैं? अरे बहन, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने सुना है डॉक्टर ने कितना टाइम बोला है इन्हें ठीक करने के लिए? 6 महीने बोले हैं भैया। 6 महीने? अरे दीदी तुम्हें पता नहीं क्या, ये टीबी का इलाज ना हमारे बाबा है, बाबा डुंडू बाबा, एक चुटकी बजा के टीबी ठीक कर देंगे। पागल बना रहा। देखिए आज ही बोलते हैं उनको दिखा के। अरे आपको पता है 12 महीने बोल रहे हैं ना, एक जादू का हाथ हिलाएंगे ठीक हो जाएंगे। जल्दी जाओ जल्दी। चलो ठीक है भैया। बाबा प्रणाम। प्रणाम बच्चा। हाँ क्या हुआ है? बाबा मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, मुझे 2-3 हफ्तों से खांसी हो रही है। बस मुझे सब पता है, डॉक्टरों ने तुझे टीबी बताया है। जी बाबा। 6 महीने तक इलाज करवाया जी बाबा। है। हाँ डॉक्टर ऐसे ही करते हैं, 6 महीने तक बोलेंगे कि इलाज करवाना है और पैसे हड़पेंगे इससे। और इसने जो भी कमाया है पूरे 6 महीने लगातार इससे पानी में बहाएंगे। ये सब यही करेंगे। तू घबरा मत बच्चा, तेरे घर पे एक प्रेत का साया है। तू मेरे दरबार में 500 रुपए चढ़ा और मैं तुझे इन प्रेत आत्माओं से मुक्त कर दूंगा। जा, मेरा आशीर्वाद में तेरे साथ है। बाबा की जय। बाबा की जय। बाबा की जय। अब तो मुझे अच्छा लग रहा है। अरे मैं बहाल हो गई, मर गई। क्या हुआ? चुप कर तू। हमारे चक्कर में हुआ है ये, मर गए। आपने डॉक्टर की पूरी बात मानी थी? 3-4 दिन तो दी थी दवाई, बुखार कम हुआ था, फिर बाबा का वो चूड़ा लेते थे उससे चल रहा था काम। आपने 3 दिन लेके दवाई छोड़ दी, 6 महीने की दवाई 3 दिन में लेके छोड़ दी। इनकी मौत की जिम्मेदार तुम हो चाची। बता जम्बूरे, इस नाटक से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? चाची की तो पुंगी बच गई, पुंगी। इस समय ये सीखने को मिलता है, बाबा को नहीं डॉक्टर के दिखाना, बिना डर के इलाज पूरा करवाना। फैलता नहीं है ये छुआछूत से, फैलता है ये खांसी छींक से। अस्पताल जाना, दवाई पूरी करना, डरना नहीं। बीच में अगर दवाई छूट जाए तो दोबारा से डॉक्टर को दिखाना। मैं जीत गया, देखो मैं कितना खतरनाक हूँ। अरे चाची तुम क्यों खांस रही हो? तुम्हें भी कुछ दिनों से खांसी चढ़ रही है। चाची तुम्हें पता है ना, चाचा से तुम्हें भी हो गई है बीमारी। चाची आपको क्या क्या करना आपको सब पता है ना? मैं सब समझ गई हूँ। मास्क लगा के रखना है और डॉक्टर ने जो जो बोला वो करना है। इन बाबाओं के ढोंग में नहीं पड़ना है। सही कह रही हो चाची, अब से हम टीबी के खिलाफ जीतेंगे। मेरे जो पति की मौत हुई उसके जिम्मेदार मैं थी। मेरी जागरूकता की कमी और मेरी लापरवाही के कारण अपने परिवार के सदस्यों को टीबी के लक्षण के बारे में बताए और उनके जीवन को बचाए। तो आप सभी ने देखा कैसे तरह तरह की भ्रांतियों, अफवाहों के कारण किसी की जान जो बचाई जा सकती थी वो चली गई। तो आइए हम सब एकजुट होकर टीबी के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ें और अपने परिवार, अपने समाज और देश को बचाएं।